परमेश्वर कह तो देता है कि बेटी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन वो जानबूझ के होल्ड कर लेता है। वो देखता है कि तुम्हारी प्रार्थना का जीवन, तुम्हारी धन्यवादिता जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक क्या वो चीज तुम्हारे साथ होती रहेगी? क्या तुम ऐसा करते रहोगे? और बहुत से मसीही वहां फेल हो जाते। आप में से कितने विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर ने कहा है आपसे वो आप देख सकते हैं? मैं यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, प्रार्थना के जीवन के प्रति बिल्कुल निश्चिंत मत रहे कि आज नहीं करी है तो कल तो कर ही लेंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये थिंकिंग आपके प्रार्थना के जीवन को डिस्ट्रॉय कर देती है। आज के संदेश का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना के द्वारा विजयी जीवन जीना। प्रार्थना के द्वारा एक विजयी जीवन जीना। आइए खुदा कलाम को हम खोलेंगे और हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 13 वचन से लेकर के, या 13 नहीं, हम इसको पढ़ते हैं 16 वचन से 18 वचन तक, और फिर उसके बाद हम कुछ वचनों को और भी पढ़ेंगे। याकूब उसके मेहरबानी से हल्ला ना करें, बिल्कुल मुंह से साउंड ना करें, अपना मुंह बंद करें। जब मैं बोलूँ हालेलुया तब बोलिएगा, शांतिपूर्वक ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को आप सुने। अपनी अपनी बाइबलें खोल लें, जिसके पास बाइबलें नहीं है वो बगल वाले में देखे। याकूब उसका 5वां अध्याय और उसके 16, 17 और 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, आर यू रेडी? आमेन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पीछे बोलिए, मेरी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 17 वचन में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। एलिया हमारे समान था। एलिया भविष्यवक्ता था, पर वो एक इंसान था, एक ह्यूमन था। एलिया एक प्रॉफिट है, एक भविष्यवक्ता है, खुदा के सामने रहने वाला, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में चलने वाला। और एलिया के जीवन पर थोड़ा चित्रण भी करेंगे, बोलिए आमीन। उसके जीवन का थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके जीवन पे आज हम। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया को भी दुख होता था, एलिया को भी सुख होता था। कौन बताएगा एलिया के दुख और सुख के बारे में? बताता हूं, सुनिएगा। एलिया का दुख क्या है? कौवे से खाना खिला रहे हैं। और सुख क्या है? कि बोटियां खिला रहे हैं। सब हंस सकते हैं, कौवे खाना खिला रहे हैं, तो कौवे खाना ला रहे हैं यार, और कोई नहीं मिला खाना लाने के लिए, पर उससे बोटियां दे रहे हैं, उससे अच्छा खाना खिला रहे हैं। पूरे देश में जब शुमरोन में अकाल पड़ा हुआ है, एलिया सारपत के विधवा के पास गया, उसके खाने का इंतजाम है। एलिया जब छिपा हुआ है, उसे मारने के लिए अहाब राजा ढूंढ रहा है, इज़बेल उसको ढूंढ रही है किल करने के लिए, उसका दुख है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर उसकी उन समयों में सहायता कर रहा है। बोले आमीन। आमीन। अभी उसकी चर्चा को थोड़ी देर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। मेहरबानी से मोबाइल बंद रखें, सारे मोबाइल जब्त करवा लूंगा। जब आप चर्च में आते हैं, मोबाइल तुरंत साइलेंट मोड पर डालिए, ऑफ मोड पर डालिए। जब आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं, आप पवित्र आत्मा को डिस्टर्ब कर देते हैं, सो ऐसा ना करें, ध्यान से सुने। हम यहाँ वचन की भूख और प्यास से आते हैं। आमीन आमीन। और वचन के टाइम में कोई डिस्टर्ब ना करे किसी को। आप जहाँ बैठे रहिए, जिसको जिसको जाना है, कहीं आना है, पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, आप प्लीज वचन से पहले जाके होके आइए। और जब वचन शुरू हो जाए तो सिर्फ वचन में कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि सबसे पहले शैतान क्या चुराता है? आपका आनंद वो बाद में चुरा लेगा,
आपकी खुशी के बाद पहले वचन चुराए। क्यों? क्योंकि वचन आपको अनंत जीवन दे देगा, वचन आपको फॉरगिवनेस दे देगा, वचन आपको शिफा दे देगा, वचन आपको रिन्यू कर देगा, स्ट्रेंथन कर देगा। तो बाद में शैतान तो आपका जो करेगा वो करेगा, पहले वचन ही चुरा लेगा। इसको सारे विश्वासी ध्यान से समझें। शैतान बहुत बड़ा चोर है और क्या चुराता है? वचन। जैसे ही आप सुनेंगे चुराए, डिस्टर्बेंस ये वो क्रिएट करता है ताकि आप खिड़की के बाहर देखो, मौसम देखो, पानी पर। मैं तो कहता हूं सारे पर्दे लगा दिया करो वचन के टाइम में, कोई बाहर ना देखे, इधर सब देखें। इतना तैयार होके आता हूं मैं संडे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। बोले पानी नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बोलिए आमीन। अब मेरे साथ सब लोग निकाल लें पहला राजा, फर्स्ट किंग, और उसके 18 अध्याय और उसके 41 वर्स से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18, पहला राजा, उसका 18वां अध्याय। संदेश का मेरा विषय है प्रार्थना के द्वारा विजयी जीवन जीना। जो प्रार्थना करता है वो विजयी होता है। जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के सम्मुख बना रहता है। जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है। इधर देखें बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। यहां पे कहानी इस प्रकार से है, एक राजा हुआ। देयर वाज अ किंग, उसका नाम था आहाब। आहाब जो था इजराइल का राजा था। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था यह सोचकर कि आहाब मेरे प्रजा की अच्छी रखवाली करेगा, मेरे प्रजा को अच्छे से संभालेगा। सब ध्यान से सुने, इधर देखिए। आहाब के बारे में बता रहा हूं, फिर आऊंगा एलिया के बारे में। लेकिन आहाब ने क्या किया? बाइबल बताती है आहाब के बारे में कि आहाब ने परमेश्वर को बहुत गुस्सा दिलाया। इसने वो काम किए जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। आहाब ने क्या किया? आहाब का पाप क्या था? आहाब की गलती क्या थी? बिकॉज खुदा बाप ने इसको अनॉइंट किया था। इजराइल का हर राजा परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ होता था और आहाब इजराइल का राजा था और परमेश्वर ने इसको चुना था। लेकिन आहाब जो है वो बहक गया, वो संसारिक हो गया, वो संसार में चला गया। और बाइबल बताती है कि इजराइल के जितने राजा हुए, इजराइल के जितने भी राजा हुए, उनमें सबसे अधिक जो बुराई की वो आहाब ने की। सबसे अधिक इजराइल के जितने किंग्स हुए, सुलेमान, दाऊद, शाऊल और भी जितने राजा हुए, जितने भी किंग्स हुए, उनमें सबसे ज्यादा परमेश्वर को नाराज करने वाला राजा जो था वो आहाब था। आहाब ने क्या किया था? पहली सबसे बड़ी गलती उसने की थी या गुनाह किया था, उसने इजबेल से शादी की थी। दूसरी गलती उसने करी थी, उसने बाल देवता की वेदी इजराइल में बना दी थी। तीसरी सबसे बड़ी गलती उसने आहाब ने करी थी, ध्यान रखिएगा वो एक राजा है, किंग है। तीसरी सबसे बड़ी गलती करी थी, उसने अशेरा की मूर्ति, अशेरा इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, बाल के बराबर है, वो भी एक देवता है, वो भी एक संसार का देवता। अशेरा, बाल और इजबेल जो है वो उनकी वर्शिप करने वाली थी। इजबेल बाल की पुजारिन थी, इजबेल अशेरा की पुजारिन थी। और उस व्यक्ति से गॉड्स, खुदा ने जिस व्यक्ति को चुना उस व्यक्ति ने उससे शादी कर ली। कई दफा अभी जो मैं बता रहा था कि मेला ना घूमना, कई दफा हमें भी खुदा बाप चुनता है, अनॉइंट करता है और ये कहता है संसार से शादी मत करना। संसार से शादी ना। आप कहेंगे संसार से शादी कहां कर रहे ब्रदर, हम तो बस घूमने गए थे। भैया
मुलाकात, एक हसीन रात, जिंदगी अंधेरा, खत्म, फिनिश। एक बार नजरें लड़ी, आपकी जिंदगी गई, खत्म। संसार ऐसे ही होता है। आहाब ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया खुदा के अगेंस्ट में, और उससे बुरी बात है खुदा के लोगों के अगेंस्ट में आहाब जो था वो कार्य करने लगा। आपको मालूम, इजबेल परमेश्वर के नबी लोगों के विरोध में काम करने लगी। इजबेल प्रभु के लोगों के विरोध में काम कर रही थी, उनको मारना मांग रही, सताना मांग रही थी। आहाब जो था एलिया को ढूंढ रहा था, बुलाओ कहां गया, उसने कहा था अकाल पड़ेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने, पर उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रार्थना तब सुनी जाती है, प्रार्थना को उत्तर तब आ जाता है जब हम परमेश्वर की सुनते हैं। आमीन। बहुत से मसीहियों को यह बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो वो सब सुनेगा। बिल्कुल सुनेगा, लेकिन क्या आप परमेश्वर की सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर जब आपको कोई बात बताता है तब आप उसे मानते हैं? क्या उसे मानने के लिए दीन और नम्र हैं? मैं कहना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को क्रोध दिलाया आहाब ने, अगेंस्ट हो गया एलिया के, और एलिया जो है वो छुप गया है। सारपत की विधवा क्या खाना खा रहा है, करैत नाले का पानी पी रहा है, कौवे उसको खाना खिला रहे हैं, और वहां पे बड़ा अकाल पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अकाल हटता है, और यदि अकाल हटता है यदि वहां पर एलिया है तब। आमीन। एलिया का होना जरूरी है हर अकाल को हटने के लिए, हर परिस्थिति को संभलने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? बस बोलिए, ध्यान से सुनिए, आज का वचन आप ही के लिए। हर परिस्थिति को ठीक करने के लिए, हर बीमारी में शिफा पाने के लिए, हर मुसीबत से पार जाने के लिए, हर अंधकार की युक्तियों से जीत जाने के लिए आपको एलिया बनना पड़ेगा। हमेशा आपको दाऊद बन के गीत गाने की जरूरत नहीं है। दाऊद अच्छा है, गीत गाने के लिए अच्छा है, आराधना करने के लिए अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा लगता है उसके बारे में पढ़कर। मैं भी दाऊद के समान नाचूंगा, मैं भी दाऊद, मैं खुद एक आराधक हूं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हर समय क्या मैं नाचता ही रहूं? जब मेरे प्रॉब्लम में आ जाएगी, जब समस्या जाएगी, तब मुझे दिखाओ कोई नाच कर, देखिए तब ठुमके लगते तुम्हारे। जब घर में घटी हो जाएगी तब कोई नाच सकता है? जब फेलियर आ जाएगा तब कोई डांस कर सकता है? डांस कब करता है आदमी? जब वो आनंदित होता है। बाइबल कह रही है तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे? डांस करे। क्या कहे? बाइबल कह रही है तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे? एलिया वहां पर है। बहुत ड्रास्टिक चीजें होने जा रही हैं, बोलिए आमीन। आइए शुरू करता हूं। पहला राजा उसका 18वां अध्याय। बोलिए, प्रार्थना से मुझे विजय मिलेगी। बस बोलिए, प्रार्थना से आपको भी मिलेगी विजय। हालेलुया। और बहुत अकाल पड़ा है। एलिया को प्रभु का वचन पहुंच रहा है, हेलो छुपे हुए हो एलिया, आ जाओ, समय आ गया है, आ जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया, तुम आ जाओ, आहाब के पास जाके खड़े हो जाओ। एलिया थोड़ा घबराया, बोला प्रभु, कभी बोलते हो छिप जाओ, फिर बोलते हो चले जाओ, क्या करें? बोले चले जाओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है। एलिया आहाब के पास गया मिलने के लिए, उससे बातें हो रही है, और शुरू हो रहा है यहां से स्टोरी। पहला राजा उसका 18वां अध्याय, उसका 41वां वचन। वहां पे लिखा है, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी। वचनों को ध्यान से देखें और समझे भी। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आपको मालूम, जिस जगह पे आहाब है, करमेल पर्वत के पास में, और जाना इसको इजराइल में है,
करमेल से इजराइल, जब देखिए 17 माइल्स की दूरी पर है। 17 माइल्स कितना हुआ? 10 माइल मतलब होता है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर्स। 1 माइल कितना होता है? 1.6 किलोमीटर्स, 1.6 किलोमीटर। 17 माइल्स की दूरी पर, लगभग 20 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। और आप सोच के देखो एलिया का स्टेटमेंट। एलिया क्या कह रहा है? एलिया कह रहा है आहाब से, राजा से, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अरे यार एलिया, तुम्हारे कान में कौन सा रेडियोमीटर लगा है यार कि तुम 20 किलोमीटर वर्षा वहां पर होनी है, तुम यहां पे आवाज सुन ले रहे हो? मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना मांगता हूं, इस आत्मिक मतलब को समझें। मैं कहना मांगता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के नाम में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो देखता और वो सुनता है जो दूसरे ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के काम को निहारता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अब परमेश्वर की आवाज को सुनता है। नो मैटर अकाल की परिस्थिति है, नो मैटर सालों से वर्षा नहीं हो रही है, 3.5 वर्ष हो चुके हैं, खुदा बाप ने वर्षा बंद कर दी है, लेकिन उसके बाद जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। मेरी बहन, आप अपने आप से कहा करो, जब मैं प्रार्थना करूंगी तो मैं परिणाम को देखूंगी, जब मैं प्रार्थना करूंगी तो मेरा घर बदलेगा। मेरे भाई, आपको कहना चाहिए, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो परिस्थितियां चेंज होंगी, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो खुदावन बदल के रख देगा। हालेलुया। 17 माइल्स की दूरी पर है और कह रहा है ओह मुझे सनसनाहट सुनाई पड़ती है। आहाब को नहीं सुनाई दे रही है, किसी और को नहीं सुनाई दे रहा है, पर एलिया को सुनाई दे रहा है। क्यों? क्यों? इसका सीक्रेट बताता हूं क्यों। क्योंकि एलिया ने अभी थोड़ी देर पहले ही, ध्यान से देखिए, सुनिए, ऐसे नहीं सुन ले रहा है सनसनाहट, ऐसे ही नहीं विश्वास हो गया इसको कि प्रार्थना होगी। परमेश्वर ने इससे कहा है, पन्ना पलटे 18 वचन में आए, 18 अध्याय में आए। 18 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? वहां लिखा है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर में वर्षा दूंगा। देख रहे हैं, वो परमेश्वर की बात को, चर्च देखिए, वो परमेश्वर के कहने को देख रहा है। हालेलुया। आप में से कितने विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर ने कहा है आपसे वो आप देख सकते हैं? एक्चुअली में मसीही तो ऐसे होते हैं जो परमेश्वर ने उनसे कहा है वो भूल जाते हैं। वो तो भूल जाते हैं प्रभु ने क्या कहा। उन्हें याद रहता है पड़ोसी ने क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या कहा है, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, पादी साहब हम चर्च नहीं आएंगे आप, क्यों? उसने मेरे बारे में ऐसा बोला। दुनिया जहां की बातें याद रहती है हमें। चाची ने क्या बोला, मौसी ने क्या बोला, काकी क्या बोल के गई, तो उनकी बात बड़ी बुरी लगी हमको। एलिया बनो, खुदा की बात स्मरण रखो। हालेलुया। एलिया इसलिए देख पा रहा है भारी वर्षा का सनसनाहट, क्योंकि वो परमेश्वर से सुन रहा है। बोलिए आमीन। बोलिए, सुनने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर से सुनता है वो अपनी बरकत को भी देखता है। हालेलुया। मैं आपसे सच कहता हूं, अगर आप संसार की सुन रहे हैं, अगर आप रिपोर्ट्स की सुन रहे हैं, अगर आप अंधकार की सुन रहे हैं, अगर आप रिश्तेदारों की सुन रहे हैं, अगर आप मित्रों की सुन रहे हैं, मैं कहना मांगता हूं कभी भी आपकी अकाल की परिस्थिति बदलेगी नहीं। कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, लेकिन आपको ऐसे प्रार्थना करने वाला बनना है। एक ऐसी बेटी बननी है, एक ऐसा बेटा बनना है जो परमेश्वर से सुनकर देखे प्रार्थना में। आमीन। जब आप प्रार्थना करें तो देखें, खुली आंखों से देखें, बंद आंखों से देखें। इब्राहिम से जब खुदा ने कहा वो देश जन्मभूमि छोड़ के चला जा, उस देश को तुझे दिखाऊंगा, प्रभु ने कहा, उसने देखा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, उसने देखा। प्रभु ने कहा, हम तो भूल गए। प्रभु ने कहा, मुझे याद नहीं। आप
आप बाइबल उठा के पढ़ो ध्यान से, आप देखोगे देखने से पहले सबने सुना। सुनना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इसने सुना और फिर आहाब से क्या कह रहा, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट का शब्द जो है, सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। बोले प्रार्थना करने वाला देखता भी है और सुनता भी है। Exactly. वो उनकी नहीं सुनता जो नेगेटिव हैं, वो उनकी नहीं सुनता जो कड़वे हैं। सुनो मत किसी की। बहुत से उल्टे वाले हैं, वो कहते भैया हम एकदम आप ही के जैसे हैं। कैसे? हम सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। अच्छा, ये तो प्रभु ने नहीं कहा कि सुनो सबकी करो अपने मन की। सुनो परमेश्वर की और करो भी उसके मन की। आमीन। यहां पे प्रार्थना का उत्तर है। बोलिए आमीन। परमेश्वर की सनसनाहट का शब्द इसलिए सुन पा रहा है एलिया, क्योंकि पहली बात वो प्रभु के वादे को देख रहा है। दूसरी बात, थोड़ी ही देर पहले उसने बाल के नबियों को धराशाही कर दिया है। मालूम कैसे? प्रार्थना की, कुर्बानी की, वेदी की मरम्मत करके। अगर आप पूरा 18 अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे याकूब के 12 कुलों के अनुसार वो एक एक पत्थर छांट छांट कर वो वेदी जो गिरा दी गई थी, बाल की वेदी को बना दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, आहाब ने खुदा की वेदी गिरा दी थी, इज़बेल खुदा की वेदी के विरोध में थी। वो वेदी गिर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। उसने 12 पत्थर छांट छांट कर वेदी की मरम्मत करी, और जब मरम्मत करी, ओ परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। वो देख पा रहा है जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं। आपको मालूम, आज मसीही लोग निराश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो देख ही नहीं पाते कि प्रभु उनके साथ अच्छा करने जा रहा है। आज मसीही चुनौतियों को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं खुदा बाप तो ने क्या कहा है। बहुत लोगों को तो खुदा के 5 वायदे भी याद नहीं है। बहुत लोगों को सिर्फ भजन संहिता 23 याद है। बहुत लोगों को सिर्फ एक वचन याद है। मैं कहना मांगता हूं, अगर आप वेदी की अपने मरम्मत करते हैं तो आप परमेश्वर का कार्य देखेंगे। आमीन। प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करना जरूरी। आगे चलते हैं, 42 में लिखा है, वर्स 42, तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। बोले चोटी पर। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। आहाब खाने पीने चला गया, एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। इसको मैं पढ़ रहा था, मैं कह रहा खुदा बाप, अगर मुझसे आपने कह दिया कि आप ये काम करेंगे और मैंने सनसनाहट का शब्द सुन लिया है, प्रार्थना बंद। प्रार्थना ऐसे ही तो मसीह करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, तीसरे दिन हाँ प्रभु ने कर दिया होगा, आमीन, खत्म, बंद। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, प्रार्थना बंद। बहुत से लोग प्रार्थना कब करते हैं? जब जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। एलिया वैसा नहीं है। एलिया हमारे जैसा नहीं है। सनसनाहट का शब्द आ गया, अब थोड़ा हम भी खा पी लेते हैं, क्योंकि आहाब तो चला गया खाने पीने। एलिया पे भूख लगी होगी, बड़ा देर से लगा हुआ है, खा लो पी लो तुम भी। नहीं, एलिया, ध्यान दीजिएगा, एलिया निश्चिंत नहीं है परमेश्वर के वायदे के प्रति। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बोलिए एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति निश्चिंत जीवन नहीं जीता। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वो केयरफुल रहता है, केयरलेस नहीं रहता। एक जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। जब आपके जीवन चिड़चिड़ापन आ जाए, आप चिड़चिड़ाएं बहुत, छोटी छोटी बातों आप गुस्सा चढ़ जाओ मेरे ऊपर, गाड़ी चढ़ा दो सब मेरे पे, तब गाड़ी घर ही में रखे बाहर ना निकले आप, क्योंकि अगला क्या चढ़ेगा, आप ही किसी पर ना चढ़ जाओ। जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सुबह से शाम फ्रस्ट्रेट गुजरता है। आप किसी से बात करेंगे, आपका चेहरा एकदम ऐसा,
खुशी नहीं दिखेगी आपको। अपनी पत्नी से बात करेंगे, क्या बनाई हो? पराठा, आलू का पराठा बोले थे रात को तुमको ना। अपने बच्चों से आप बात करें कैसे? दिमाग मत खराब, जाके अपने मामू का बाल नोचो, मेरे तो सब नोच गए ऐसे। आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा, आप मसीह जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। और जब स्तुति आराधना कराएंगे ऐसे सोच लेंगे हालेलुया, और जब वचन की बारी है कि बैठेंगे तो ऐसे हम सुनेंगे वचन। हम ही को तो बोल रहे हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। इन सब बातों को आप सोचेंगे आपका पादरी साहब कितना अच्छा होता, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी चिड़चिड़े रहते थे। क्यों? प्रार्थना नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों को गुस्सा रहता, क्यों? प्रार्थना नहीं करते थे। जब मैं सोचता हूं मेरे निर्णय सब गलत हो रहे हैं, मैं समझ जाता हूं प्रार्थना नहीं हो रही, लग रहा है प्रार्थना नहीं हो रही है। और आज तमाम बहुत सारे खादिम दुनिया भर की सेवकाई कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे। हाँ, उसमें सेवकाई करके दुनिया को जीत लेंगे, कोई ना जीत पाएगा सेवकाई से दुनिया को। सेवकाई से दुनिया जीती नहीं जा सकती, सेवक से दुनिया जीती जाती है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा सेवक है। सेवक से रिश्ता कोई बना नहीं रहा प्रार्थना में। सबको क्या करनी? सेवकाई, खिदमत करनी है। ब्रदर हमको भी चर्च प्लांट करना है। दुआ कितने घंटे करते हो? बाइबल कितनी पढ़ी है? घुटने पे आते हो कि घुटने पे आके कुशन लगा लेते हो, आराम मिले थोड़ा सा। आराम पसंद मसीह हो, खबरदार खुदा बाप को हल्के में ना लेना। आप, मैं सही बता रहा हूं, आप बड़ी बड़ी बरकतें खुदा से चाहते हैं, लेकिन खुदा बाप के सामने कुर्बानी करने को आप तैयार नहीं होते हैं। एलिया वैसा नहीं है। मैं खुदा को शुक्र करता हूं एलिया के जीवन के लिए। एलिया ऐसा नहीं है। एलिया जो है निश्चिंत नहीं रह रहा है, और उसको सनसनाहट सुनाई दे गई है, फिर भी वो कह रहा है आप तुम जाओ खाना पीना खाओ, मैं करमेल की चोटी पर, कहां पर चढ़ूंगा? मैदान में दुआ नहीं कर रहा है, कहां पर दुआ कर रहा है? चोटी पर, ऊंचे पर चढ़कर जा रहा है। प्रार्थना तो मेरे प्रियो ये तो चढ़ाई है, प्रार्थना ढलान नहीं है, प्रार्थना चढ़ाई है। जितना ऊपर आप प्रार्थना में चढ़ेंगे, जितना ऊंचा आप आत्मिक स्तर में जाएंगे, स्पिरिचुअल रिलेम में आप जितना ऊपर जाएंगे, उतना आत्मिक बातों को आप अच्छे से समझेंगे। बहुत से मसीही जो है वो आत्मिक बातों की समझ क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्होंने एलिया के समान चोटी पर चढ़ना नहीं सीखा। उन्हें नहीं मालूम कि चोटी पर कैसे चढ़ा जाता है। आप मुझे बताओ, माउंटेन क्लाइंबिंग देखी होगी आपने, 5 मिनट में सब चढ़ जाते हैं ऊपर ना। कितना टाइम लगता है? आवर्स, इट टेक्स आवर्स। पूरी सुरक्षा के साथ, बेल्ट बांधकर, सब कुछ, कांटे वाला वो लेकर के, है ना, कांटा लगा, कांटा वाला लेकर चलते हैं। संसार कांटा लगा बोलता है, हम लोग प्रभु के लोग कांटा लगा के ऊपर चढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। ऊपर चढ़ता धीरे धीरे। कैसे चढ़ता है? कभी देखा आपने पहाड़ पर चढ़ने लोगों को देखा है? कैसे चढ़ते हैं? दौड़ के, ऐसा लुढ़केंगे कि खोपड़ी टूट जाएगी। धीरे धीरे चढ़ते हैं, स्लोली स्लोली, तब आप ऊपर पहुंचते हैं। आमीन, आमीन। कुछ लोग कैसे, कुछ लोगों को करमेल की चोटी पे चढ़ा के चलते हैं। 6 दिन खूब प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और मंडे को खूब प्रार्थना 5 घंटे, ट्यूसडे को 3 घंटे, वेडनेसडे आ गया 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, और थर्सडे आ गया और प्रार्थना करेंगे, हालेलुया 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 5 दिन, और 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, हालेलुया हालेलुया, 11 दिन से हालेलुया, 12वां दिन हालेलुया, 13वां दिन, 14वां दिन हालेलुया। सो जाते हैं वो। 10 दिन का एक्साइटमेंट होता है बस, उपवास 2 दिन का होता है। दांत चियार के हंसना कितना मजा आता है, उतना हंसिए लेकिन समझिए। आमीन, आमीन। उत्साह 10 दिन का, प्रार्थना 10 दिन की। आप सोचे आप चोटी पे
सड़ जाएंगे। आपको अकाल समाप्त करना है, अकाल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भाई। आपकी रिक्वेस्ट बड़ी है, आपकी निवेदन बहुत लंबी सी है, प्रार्थना उतनी छोटी सी। संबंध तो है ही नहीं, और जिसका संबंध ही नहीं है वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। अभी वो भाभी कह रही थी गवाही में कि वो नेताजी के पास गई, माननीय नेताजी, उन्होंने चिट्ठी दी, चिट्ठी भी काम नहीं आई। मेरे प्रियो, दुनिया की चिट्ठी काम आए ना काम आए, ये चिट्ठी काम जरूर आएगी। हालेलुया, यीशु के नाम में कहना मांगता हूं। और जब चिट्ठी किसी की काम ना आए तो कभी परेशान ना होइएगा, ये सोचिएगा अकाल की परिस्थिति है, मुझे चोटी पर कैसे चढ़ना है। आमीन। जवानों, भाई बहनों, मैं सारे जितने नौकरी करने वाले ऑफिसर्स हैं, बढ़िया काम करने वाले, सबसे कहना मांगता हूं, मैं यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, प्रार्थना के जीवन के प्रति बिल्कुल निश्चिंत मत रहे कि आज नहीं करी है तो कल तो कर ही लेंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये थिंकिंग आपके प्रार्थना के जीवन को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। अरे कल से कर लेंगे, अरे हो जाएगा, अभी 4 दिन तो हुए हैं, अरे अगले हफ्ते से, अभी तो हम बिजी थे बहुत, अभी तो हम बहुत बिजी हैं, अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं, अभी तो मेरा एग्जाम चल रहा है। ब्रदर, खा ले रहे ठूस ठूस के एग्जाम में, सोते पूरा हो, डव शैम्पू से नहाते हो, भूलते नहीं, प्रार्थना भूल जाते हो। प्रार्थना नहीं करना है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, एलिया जो है वो करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया है। और आगे लिखा है 43 वर्ष में क्या लिखा है? लिखा है, उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा। बोले चढ़कर देखा। बोले प्रार्थना चढ़कर की जाती है। बोले सब चढ़कर दुआ करेंगे, चोटी पर। आमीन। लिखा है चढ़कर देखा और लौट कर कुछ नहीं दिखता। ओ लिखा हुआ है। ओ यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7 बार जा। एलिया ने कहा फिर तू 7 बार जा। 7 नंबर्स आर नंबर ऑफ परफेक्शन। 7 नंबर सिद्धता का नंबर है। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो अभी उठ खड़ा होगा। आमीन। 7 बार परमेश्वर तुझे बरकत दे। 7 कलीसियाएं, 7 दिन, 7 बार जा। तो क्या कोई नंबर प्रभु बता रहा है कितने बार नंबर में प्रार्थना करो? नहीं। प्रभु कह रहा, प्रभु का वचन ये हमें सिखा रहा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रे विदाउट सीजिंग। हालेलुया। निरंतर। चीजें नहीं हो रही, चीजें नहीं होने की तरफ मत देखो। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि क्या नहीं हो रहा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो देखता है प्रभु ने क्या कर दिया है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, अगर ये चीज आप सीख गए ना चर्च, आप उदास नहीं रहोगे। जेब खाली, दिल में आनंद। हालेलुया। अगर आप ये जान गए कि प्रार्थना मेरे संबंध को परमेश्वर से और मजबूत कर देती है। कई लोग मुझे पागल समझते हैं, कितनी फास्टिंग प्रेयर करोगे पास्टर? इस साल पगला गए हो कि आप 85 दिन की फास्टिंग कर ली है? 85 डेज ये साल में पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया? सुबह उठ जाते हो दुआ करने के लिए, रात में दुआ कर रहे हो, गला तुम्हारा चोक नहीं होता है? मैं कहना मांगता हूं, एलिया कभी थकता नहीं है। हालेलुया। जो एलिया है वो थकता नहीं है। जो एलिया इसीलिए तो एलिया है क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों की सुधि रखता है, तभी तो वो एलिया है। आमीन। हालेलुया।
प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाइबल कहती है, उसने कहा 7 बार जा। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, जब परिस्थितियां आपकी ठीक ना हो प्रार्थना करने के बाद भी, तो बाइबल बंद करके तकिया मत आंसू से भिगोइएगा, तब भी उठकर प्रार्थना करिएगा। जब लोग आपके बारे में कहें गलत बात, तब भी प्रार्थना करिएगा। जब आपको लगे सब दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, मेरे करियर के दरवाजे मुझे दिख नहीं रहे, तब भी प्रार्थना करिएगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, कुछ हो जाएगा आपके लिए, कुछ सामर्थ्य हो जाएगा, एक नई जिंदगी, एक नया उत्साह, एक नया आनंद, एक नया जीवन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अवश्य पाके रहता है। मैंने पूरी बाइबल में एक व्यक्ति को भी नहीं देखा जिसने गिड़गिड़ा करके लौ लगा के प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके लिए काम नहीं किया। यदि काम नहीं किया तो खुदा ने उससे बेहतर भी किया है। हालेलुया। लिखा हुआ है, ओहो प्रभु का धन्यवाद। 44 वचन में लिखा, 44 वर्ष में लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल, मनुष्य के हाथ का सा, देखिए हाथ का सा एक छोटा बादल दिखाई। मैंने परमेश्वर को खुदा बाप ये क्या है? डेफिनेटली दिस इज द हैंड ऑफ माइटी गॉड। आमीन। बोले निरंतर प्रार्थना परमेश्वर का हाथ ले आती है। एग्जैक्टली वही तो हमें चाहिए। वो अपने दाहिने हाथ से अपने लोगों को संभालता है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो परमेश्वर का अपने हाथ ही चाहिए। बाइबल कहती है उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। उसका हाथ सामर्थ्य है। जब उसने देखा छोटा हाथ, हालेलुया, छोटा हाथ है पर पूरे शमरोन की अकाल खत्म हो जाएगी। हालेलुया। छोटा हाथ है पर कैंसर चला जाएगा। छोटा हाथ है पर दुर्बलता जाएगी। छोटा हाथ है पर कर्जे खत्म होंगे। छोटा हाथ दिख रहा है छोटा, पर काम उसके अद्भुत हैं, बड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने आहाब के पास एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर के रथ जुतवा कर नीचे आ जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। उसने कहा जल्दी जल्दी दौड़ जा, 17 माइल है, इससे पहले वर्षा आ गई तो जा भी नहीं पाएगा, इतना कीचड़ हो जाएगा कि तेरे रथ के पहिए कीचड़ में घुस जाएंगे, इसलिए भाग जा। व्हाट अ फेथ! क्या विश्वास है! सब चीज को देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का धन्यवाद हो। 44 वचन फिर से पढ़ रहा हूं आपके सामने। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर के अपने दास से कह रहा है, जाओ आहाब से ये बातें कह दो। ये देखिएगा, अब तो सब कुछ हो गया। बोलिए हो गया सब कुछ। आप ध्यान दे रहे हैं? एलिया प्रार्थना से उठ नहीं रहा है। वो अपने दास से कह रहा है, जाओ आहाब को बता दो। वो उस समय भी जब चीजें हो चुकी हैं तब भी प्रार्थना कर रहा है। मैं इसको पढ़ा, मैंने इसको 10 बार पढ़ा। मैंने कहा, खुदा बाप ये वचन क्या सिखा रहे हो आप? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति गवाही आ जाने पर भी प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। 99% लोग गवाही मिलने के बाद प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर जिस बात के लिए आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा धन्यवाद, ये वचन बता रहा हूं, भारी वर्षा बाहर, सनसनाहट है, मौसम पूरा खुला हुआ है। खुदा बाप भी मुझसे कह रहा, बेटा तेरे साथ हूं मैं। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, अधिकांश मसीही लोग जो हैं, जब प्रार्थना करते हैं उनका कार्य हो जाता है। जब गवाही उनकी हो जाती है, उसके बाद उस विषय के लिए प्रार्थना करनी बंद हो जाती है। और कैसी बात है, जब वो विषय कंप्लीट हो गया तो मैं प्रार्थना किस बात के लिए करूं?
बात ठीक जान पड़ती है, सही लगता है कि जब मैंने प्रार्थना करी लगातार उस विषय के लिए, और प्रार्थना जब खत्म हो गई, गवाही भी आ गई, काम हो गया, तो अब तो कोई मतलब नहीं ना उसके लिए प्रार्थना करने का। नहीं जी, मतलब है। क्या ब्रदर, क्या प्रार्थना? फिर उस बात के लिए जिस तरीके से आपने लगातार प्रार्थना की थी, क्या आप सुन रहे हैं? पीछे वाले हालेलुया। उस बात के लिए जिसके लिए आपकी टेस्टिमनी आ गई, उस बात के लिए जिसके लिए आपकी गवाही आ गई, उस बात के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना करें और वो हो गया, अब उसके बाद आपको क्या प्रार्थना करनी है? उसके बाद उसी बात के लिए आपको कंटिन्यू परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देकर प्रार्थना करनी है। उस बात को प्रभु ने जो कर दिया है उसको लगातार धन्यवाद देते रहना है। मैं विश्वास करता हूं वो एलिया जो कि घुटनों के बीच अपना मुंह करके प्रार्थना कर रहा था, वो मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम में उसने अपने दास से कहा, जा आहाब को बोल दे पानी आ गया है, जल्दी बोल, जल्दी भाग जाए, इससे पहले बारिश हो जाएगी तो वो जा भी नहीं पाएगा। और मैं सोचता हूं जब चला गया होगा एलिया वहां घुटने पर मुंह करके बैठ गया, खुदा बाप तेरा धन्यवाद, खुदा बाप तेरा धन्यवाद है, खुदा बाप तेरा धन्यवाद है, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं मैं, तूने बारिश भेजी है। ओ प्रभु, जब मैंने दुआ करी तूने पानी में नहीं बरसाया, पर अब जब दुआ करी खुदा तूने प्रार्थना सुनी है। आप ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने किसको कहा था? आहाब को बोल दे जा करके कि वर्षा हो जाएगी, लेकिन वर्षा में विलंब हुआ। 7 बार तक, या मतलब देर हुई। कई बार खुदा के लोगों, सुनिए बहुत ध्यान से, कई बार परमेश्वर कह तो देता है कि बेटी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन वो जानबूझ के होल्ड कर लेता है। वो देखता है कि तुम्हारी प्रार्थना का जीवन, तुम्हारी धन्यवादिता जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक क्या वो चीज तुम्हारे साथ होती रहेगी? क्या तुम ऐसा करते रहोगे? और बहुत से मसीही वहां फेल हो जाते, चेले फेल हो गए। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा दुआ करने, तुम लोग ये ठहरे रहने, दुआ करने। लौट के वो सो रहे थे। कौन? डिसाइपल्स वर स्लीपिंग, सो रहे थे। प्रार्थना करने वाला जगता है। बोलिए हालेलुया। बोलिए प्रार्थना करने वाला कम सोता है। हाँ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो है वो कम सोता है। मैं आपसे कहना मांगूंगा, आप में से बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं आप प्रार्थना नहीं करते। डोंट प्रे। यू रीड बाइबल, यू सिंग अ सॉन्ग, यू लिसन फ्रॉम यूट्यूब, बट यू डोंट प्रे। आप प्रार्थना नहीं करते। मेरी जवान बहन, आप तो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करती है। कई लोग सिर्फ खुदा को गुड मॉर्निंग बोलने जाते हैं, खुदा आमीन, गुड नाइट में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खुदा खत्म। यू डोंट प्रे। आप प्रार्थना नहीं करते। आपको अकाल समाप्त करना है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, अकाल बिना प्रार्थना के समाप्त नहीं होता है। अकाल बिना प्रार्थना के समाप्त नहीं होता है। आज मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप में से यहाँ लोग हैं मैं जानता हूं, आज आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कहना मामा आज से स्टार्ट करो। घर जाके आप छोड़ो मोबाइल टीवी मूवी, दोस्ती यारी शादी ब्याह खाना खूना बाद में करेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे। आमीन। जो व्यक्ति प्रार्थना में अपने समय को बोता है वो आंधी तूफानों में भी हंसता रहता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। उसकी आशा चीज़ों पे नहीं होती, क्योंकि उसकी आशा जीवित परमेश्वर पर होती है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हम एलिया के समान हैं। आप एलिया से डिफरेंट नहीं हैं। एलिया में कुछ ऐसी खास बात नहीं कि वो बिल्कुल उसकी 4 सींगे हैं, 4 कान हैं, 2 आंखें, 4 हाथ हैं, नहीं। एलिया हमारे समान है, दुख सुख भोगी मनुष्य। मतलब दुख और सुख को वो भी जानता था, लेकिन वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश ने आपको आशीष दी होगी।